इस बात पे बहुत से लोग और ज्यादातर लोग इस बात पे यकीन करते होंगे और करते हैं कि इस दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो इस धरती पर होता हो या आपके जीवन में होता हो और वो परमेश्वर नहीं करता। हर काम, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो उसकी मर्जी के बगैर होता हो। कोई भी, कहिए कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मसीह की मर्जी के बगैर होता है। तो फिर शिकवा किस बात का, फिर गिला किस बात का, फिर नाराजगी किस बात की? जो कुछ हो रहा है सब कुछ उसकी मर्जी के। तो मैंने लिखा है नथिंग हैपेंस विदाउट गॉड्स विल। कुछ नहीं होता। और इसके अलावा मैं कहूं, उसकी मर्जी को जो कुछ वो करता है, उसके निर्णयों को ना तो कोई रोक सकता है और ना कोई बदल सकता है। बड़ी बात कह रहा हूं। जो भी निर्णय वो लेता है, उन निर्णयों को ना तो कोई रोक सकता है। दुनिया में किसी की हैसियत नहीं कितना बड़ा आलिम और फाजिल शख्स हो, अगर खुदा ने वो डिसाइड कर लिया है कि वो चीज वकू में आए, इस दुनिया में हो, बादशाहतों में हो, राज्य में हो, हमारे शहर के अंदर हो, हमारे परिवार में हो, हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो, तो उसको कोई रोक नहीं सकता और न कोई बदल सकता है, सिवाय, आगे जोड़ रहा हूं एक, सिवाय आपके द्वारा की गई प्रार्थनाओं के। अगर आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर भी अपने बड़े से बड़े निर्णयों को बदल देता है। बड़े से बड़े निर्णयों को चेंज कर देता है। मैंने लिखा नो वन कैन स्टॉप और चेंज what the Almighty God has decided to happen, but prayer is the only solution. उम्मीद जगी आपके जीवन में, वरना तो हमने कह दिया था कि वो करता भैया, कोई ऑब्जेक्शन ना करो, उसने डिसाइड किया। लेकिन प्रार्थना सामर्थ्यशाली होए तो इससे आपके जीवन में बदलाव आएगा और आपकी मुनाजातें पूरी हो जाएंगी। अब हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ये हमारी और आपकी कमी पर आधारित है। अभी बहुत कुछ बताने जा रहा हूं। फिर मैंने लिखा है therefore always rejoice in God। इसलिए परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। Therefore always, ये मेरा टॉपिक है, always rejoice in God। परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। हम लोग 3 शब्दों पर गौर करते हैं। 3 शब्द। आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिसको अंग्रेजी जबान में कहा जाता बिलीव इन द लॉर्ड। परमेश्वर पर विश्वास करो, बिलीव। और अगर जो लिखा है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो क्या पाएगा? है उद्धार पाएगा। विश्वास उद्धार को लेकर आता है, नजात को लेकर आता है। हम लोग बिलीव करते हैं, लेकिन उसके बाद एक शब्द है जो खुदा ने अपने कलाम के ही अंदर दिया है और उसको कहते हैं फेथ। क्या कहते हैं? फेथ। बिलीव के बाद फेथ आता है। विश्वास से उद्धार होता है। विश्वास से क्या होता है? उद्धार होता है। लेकिन ये जो विश्वास आप कर रहे हो, फेथ को भी आप
हिंदी तर्जुमा जब करोगे तो विश्वास ही निकल के आता है ना? ठीक है ना? फेथ जो है अंग्रेजी में अलग है, लेकिन जब तर्जुमा करोगे तो विश्वास निकल के आएगा। लेकिन इसीलिए मैं बार बार हिंदी और अंग्रेजी दोनों का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिसके मार्फत से आपको उद्धार मिलता है। लेकिन जब विश्वास क्रिया में तब्दील हो जाता है, कार्यों में तब्दील हो जाता है, जब आप उसके अकॉर्डिंगली काम करना प्रारंभ करते, जो भी काम कर रहे हैं, आपने विश्वास किया और विश्वास करने के साथ उसके पीछे चलने लगे, आप बाइबल पढ़ने लगे, आप कलाम की बशारत करने लगे, क्योंकि कहते हैं लोगों से यीशु पर विश्वास करो। अब आप काम कर रहे हैं, आप एक्शन में आ गए। तो जब एक्शन में आप आते हैं, इसे कहते हैं फेथ। कहते हैं क्या? फेथ। इट इज कॉल्ड फेथ। ये और मजबूती को दर्शाता है, फेथ है। एक बच्चा खड़ा हुआ है ऊपर और उसको अपने पिता के ऊपर विश्वास है, फेथ है। पहले विश्वास है, लेकिन उसको अपने बाप के ऊपर फेथ है, तो वो कूद जाने के लिए तैयार है। वो कूद जाने के लिए तैयार है। तो जब वो कूद जाने के लिए तैयार है, ये बच्चे का क्या है? फेथ है। पहले विश्वास आया, फेथ नहीं आएगा, गिर नहीं पड़ेगा, पहले ही नहीं कूद जाएगा। पहले विश्वास, पहले विश्वास। हमने विश्वास किया, यीशु पर हम विश्वास करते हैं। लेकिन जब उसको क्रिया में तब्दील करने लगते हैं, तो क्या होता है? क्या बन जाता है? फेथ। और तीसरी बात जो है, और उसे कहते हैं हम ट्रस्ट। क्या कहते हैं? ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या है? यह भी विश्वास है, भरोसा है। तो जब कूद गया, बच्चा ऊपर खड़ा था तीसरी मंजिल पे, बाप नीचे खड़ा हुआ था। बच्चे को पापा ने कहा बेटा आ जाओ, तो पहले उसने कहा पापा लोगे भी गोद में? नहीं लोगे। उसने विश्वास किया। फिर उसके बाद वो कूद गया। कूदने के बाद बाप ने उसे गोद में ले लिया। बाप गोद में ना लेता, छोड़ देता, धड़ाम से गिर पड़ता, असली पसली टूट जाती, तो ट्रस्ट पैदा नहीं होता। अरे ये बाप जो है दांव वाला है, इसने हमको गिरा दिया। लेकिन जैसे ही उसने गोद में लिया, भले बाप का हाथ टूट गया हो, बाप जख्मी हो गया हो, तब पैदा होता है ट्रस्ट। समझ में आ रहा है? तब पैदा होता है ट्रस्ट, भरोसा। अब 70 बार बाप कहे कूद जा बेटा, तो कूद जाएगा। क्यों? उसने फेथ डेवलप किया, और फेथ के बाद ट्रस्ट हो गया, ये बाप छोड़ेगा नहीं। आप क्या करते हो? अपने खुदा बाप पे क्या करते हो? डू यू बिलीव? क्या आप उसके ऊपर फेथ करते हैं या उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं? क्या करते हैं? कहां तक पहुंचे हैं? अभी तक विश्वास पर आधारित है या फेथफुलनेस कहते हैं, उसी से शब्द निकला है फेथफुलनेस। और तभी खुदावन के लिए कहते हैं वो फेथफुल है, विश्वासी है, फेथफुल है, और हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। तो हम कहां तक पहुंचे हैं? अगर आपसे कहा जाए, खुदावन यीशु मसीह कहे कि बेटा जलते तवे पर बैठ जाओ, जलते तवे पर आग हो और बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। आप कहोगे ये सब काम आप ही करो, हम ना बैठेंगे जलते तवे के ऊपर, क्योंकि हमको मालूम है
हम विश्वास बहुत करते हैं आपके ऊपर, लेकिन और ये भी कह रहे हैं कभी कभी कि चलो ठीक है, फेथ भी डेवलप हो गया, लेकिन हम भरोसा नहीं करेंगे, पता नहीं ना बुझाए तो ट्रस्ट नहीं है। यीशु के ऊपर भरोसा करते हैं। आज बताने जा रहा हूं, इसलिए सदा परमेश्वर पर पे आनंदित रहो। आज हमारा आनंद छिन गया है, आपका आनंद छिन गया है। क्यों? हम वहां तक पहुंचे ही नहीं, कुड़कुड़ा रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, हालातों से जूझ रहे हैं, परिस्थितियां हमको हिला डुला रही हैं, हमारा हालात बद से बदतर हो गया है और हम अन्य जातियों के समान हो गए। एक आयत निकाली है खुदा के कलाम में, भजन संहिता 37वां अध्याय उसका 3रा पद। भजन संहिता 37वां अध्याय। अब देखिए, आपसे बात करने जा रहा हूं, खुदा का कलाम बात करेगा। यहां पर लिखा हुआ है यहोवा पर क्या? यहां ना बिलीव की बात है ना फेथ की बात है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे? ट्रस्ट। ट्रस्ट इन द लॉर्ड। यहोवा पर भरोसा रखो। बिलीव की बात नहीं हो रही है। बहुत बिलीव किया, बिलीव की वजह से तो आप मसीही कहलाते हो। हमारे पापा ने बताया था कि यीशु खुदा है, बिलीव। लेकिन कभी उस विश्वास के अंदर जो आपके पापा ने आपकी जिंदगी में डाला था, उसको क्रियान्वित किया आपने, क्रियाशील होने दिया। जब कोई बात आई तब आपने क्या खड़े होकर कहा कि नहीं, यीशु मेरा मददगार है, यीशु मेरा खुदा है, यीशु मेरी मदद करेगा। बिलीव से काम नहीं चलेगा, बिलीव से आपका उद्धार हो जाएगा। लेकिन आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखना चाहते हैं, आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति को देखना चाहते हैं। बिलीव आपने किया, यस, हमने अपने पापों का अंगीकार किया, हमारा उद्धार हो गया। परमेश्वर ने अपने पवित्र लहू से हमको धो दिया, हमको साफ कर दिया, हमारा एक नया जन्म हो गया। जब पानी का बपतिस्मा लिया तो हमारा एक नया जन्म हो गया। ठीक है, ये तो हम में से बहुतों के साथ हुआ होगा इतना। लेकिन उसके बाद व्हाट इज योर एक्शन मोड? एक्शन मोड में आए, बहुत से कामों को कर। देखिए, जब आप बिलीव को फेथ में परिवर्तित करेंगे तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क कहते हैं रिस्क। वो बच्चा जो ऊपर टांग पे खड़ा हुआ था नहीं जानता था, लेकिन उसने फेथ में छलांग लगा दी, एक्शन मोड में आया। जब वो एक्शन मोड में आया तब पापा ने गोद में ले लिया, तब ट्रस्ट बढ़ गया। अरे पापा बहुत अच्छे हैं, अरे आपने अभी तक कोई काम किया ही नहीं, खुद अब आपको मौका दिया ही नहीं, हर चीज में तो खुद टांग अड़ाए रहते हो। हम करेंगे, हम कर लेंगे। खुदा से कहा, खुदा बाप आप करो। विश्वास को डेवलप कीजिए। विश्वास को डेवलप करने के लिए रिस्क उठानी पड़ेगी, रिस्क लीजिए। अरे सदरक मेशक अबेदनगो आग के जलते भट्टे के लिए तैयार थे। बादशाह कह रहा था 7 गुना भड़का दो। बादशाह ने क्या कहा? 7 गुना भड़का दो। जब इनके कान में यह बात पड़ी तो कहने लगे, बादशाह, आए बादशाह, जरा सोचिए, जरा इस बात को सोचिए, मनन कीजिए। आए बादशाह, हमारा खुदा तेरे आग के जलाए हुए भट्टे से बचाने की सामर्थ रखता है, वो रखता है। आई हैव फेथ ऑन हिम। मैं विश्वास करता हूं। लेकिन अब जब उसको जल्लादों ने पकड़ा होगा और डालने चल दिए, एक्शन मोड में आ गए। यस, डालो मुझे, डालो मुझे, और फिर देखो कमाल। और अगर ना भी बचाए तब भी हम तेरी बनाई हुई मूरत के सामने अपने सर को, एक्शन मोड में आ गए। जब एक्शन मोड में आ गए,
और अंदर टहलने लगे। यीशु मसीह आसमान से जमीन पर उतर आया। बादशाह आंख फाड़ कर देखने लगा, क्या तुमने 3 ही लोग नहीं डाले थे तो चौथा कौन है? ये वो है जिसने बिलीव को फेथ में बदल दिया। अब वो एक्शन मोड में आ गए, एक्शन मोड में। अब उसके बाद कर लो मजा। उसके बाद बादशाह दूसरा कहने लगा कि हम डैनियल को शेरों की मान में डालेंगे। कह रहे, अरे डालो यार, हमारे दोस्त भी गए थे थोड़े दिन पहले, हमारे दोस्त भी गए थे। मैं सच बता रहा हूं, जीवन के अंदर अपने बिलीव को बढ़ाओ, फेथ में कन्वर्ट करो। जो कुछ ना हो रहा हो, आप अपने प्रार्थना के माध्यम से, ध्यान रखिएगा पूरा संदेश मेरा, कोई भी कार्य परमेश्वर की इच्छा के बगैर नहीं होता और आप उसमें रद्दो बदल नहीं कर सकते हो, लेकिन आपकी प्रार्थनाएं हैं जो रद्दो बदल करवा देंगी। इसलिए परमेश्वर में सदैव आनंदित रहो। अब जो कुछ हो रहा, वाह बुखार आ गया, कोई बात नहीं, मेरा खुदा है, मुझे बुखार से चंगा करने की उसकी सामर्थ्य है। चलिए आज कुछ एक चीजों को लेता हूं। 11वां अध्याय पहला पद पढ़ते हैं, भजन संहिता। यहां पे लिखा है, यहोवा मेरा भरोसा, क्या लिखा है? मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। हम किसकी बात कर रहे हैं इस समय? ना बिलीव की बात कर रहा हूं, ना फेथ की बात कर रहा हूं। माई ट्रस्ट अपॉन द लॉर्ड। किसकी बात कर रहे हैं भैया? किसकी बात कर रहे हैं? हम ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। मेरा भरोसा यहोवा पर है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। अब देखिए इतनी बढ़िया बात लिखी है। आपको लोग भरोसा दिलाएं कि यहोवा भरोसा का दुआ कर दी है, लेकिन ये बेटा कर लेना, फलानी दवा निकली है, फलाने से जाके बात कर लेना और देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम्हारे। ये भरोसा नहीं है, ये भरोसा नहीं है। आप भरोसे की बात करते हो, भरोसे के बाद तुरंत बताते हो। खुद ही दिमाग के अंदर इतनी 40 बातें घूम रही हैं, जाके ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना। फिर यहोवा पर भरोसा किस बात का है? यहोवा सब कर लेता है, वो टूटे खानदानों को बना देता है। फिर भी बात कर लेना उनसे जाके। उनके पास ये वाला हुनर है कि वो यहोवा पर नहीं भरोसा। फिर उसके बाद कहोगे, जब गवाही दोगे तब बताओगे, देखो खुदा ने ऐसा कर दिया, लेकिन एक बात है, वो बहुत अच्छा है, मोहित से बात करवा देना, मोहित इस चीज को संभालने की मादा रखता है, मोहित कर लेगा। यहोवा पे भरोसा कहाँ है? क्या है यहोवा भरोसा? यहोवा पर भरोसा करो, लिखा हुआ है मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। इस भजन को लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है, मेरा भरोसा। इसकी पता नहीं कितनी गहराई आप समझ पा रहे। जो जिस गहराई में मैं उतर रहा हूं, मैं उसको समझ रहा हूं। मेरा भरोसा किस पर है? परमेश्वर पर है। आई हैव ट्रस्ट ऑन हिम। मेरा भरोसा परमेश्वर है। तुम क्यों कर मेरे प्राण से कह सकते हो कि पक्षी की नाई अपने पहाड़ पर। अरे बाप रे बाप, तुम क्यों कर। छुप जाओ, जाके वहां पे पहाड़ पे छुप जाओ, उस गुफा में छुप जाओ, फलानी जगह चले जाओ, फलानी यात्रा कर लो, फलाना काम कर लो। दाऊद कह रहा है तुम क्यों कर। इट इज रियली वंडरफुल वर्ड। तुम क्यों कर मेरे प्राण से कह सकते हो। आप सेंटेंस समझ रहे हैं? कोई शख्स मुझसे कहे कि मैंने दुआ कर दी, फिर अबे कैसी बात कह सकते हो तुम, ये उलझुल बातें कैसी बात कर रहे हो। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम क्यों कर मेरे प्राण से कह सकते हो कि पक्षी की नाई अपने यहां पर पहाड़ का मतलब है रेस्क्यू प्लेस, वो सुरक्षित स्थान है। तुम लोग इसको तर्जुमा कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैं जो तर्जुमा दे रहा हूं, खुदा जो तर्जुमा दे रहा है, वो
आर्टिफिशियल इस दुनिया का सुरक्षित स्थान है। तुम क्यों कर मेरे प्राण से कैसे कह सकते हो? मैंने कहा था, फिर से याद दिला रहा हूं, परमेश्वर से की गई प्रार्थना वो माध्यम है जो परमेश्वर के बड़े से बड़े फैसले को भी बदल देती, मौत को भी टाल देती, मौत को भी टाल देती। जा, मैंने तेरी आयु में 15 वर्ष बढ़ा दी है। जा, प्रार्थना करना सीखिए। अभी तक प्रार्थना ही, मैंने पिछले दिनों के अंदर प्रार्थना पे जोर दिया है। ट्यूसडे के अंदर प्रार्थना, क्या करते हैं प्रार्थना? चिल्ला रहे हो क्या? सिर्फ चिल्ला रहे हो क्या? शब्द, तुम्हारे शब्द खोखले बन गए हैं, खोखले। यीशु तू अच्छा है, यीशु बहुत अच्छा है। कई बार हमारे शब्दों में तासीर नहीं होती, कुदरत नहीं होती, खोखले शब्द होते हैं, वीरान। तभी खुदा के कलाम में एक जगह लिखा हुआ है, मैं इंसानों की मानिंद तुम्हें तसल्ली नहीं देता। इंसान जो तसल्ली देता, खोखली तसल्ली, देख लो, चिंता ना करो, सब कुछ ठीक है, खुदा तुम्हारे साथ है। उसके बाद किनारे से निकल गए, उसके बाद किनारे से निकल गए। ये इंसान का तसल्ली का तरीका है, लेकिन खुदा कहता है, क्या कहता है? देखो, मैं जमाने के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। नीति वचन की पुस्तक उसके 16वें अध्याय के 20 पद पर देखिए क्या लिखा। जो यहोवा पर भरोसा रखता, जो यहोवा पर भरोसा रखता, whoso trusted in the Lord, आगे लिखा है, वो क्या है? धन्य है, धन्य है, वो धन्य है। धन्य क्या समझते हैं आप? इंग्लिश में क्या लिखा है? हैप्पी इज ही, यू विल बी हैप्पी। हैप्पी कब होता है? कब हैप्पी होता है? अगर यहोवा पर भरोसा रखोगे तुम खुश हो जाओ। कैसे? जब काम हो जाएगा। हमारा काम बनता, बाहर में जाए जनता, हमारा काम हो गया, अरे खुदा पर विश्वास करो, तुम्हारा काम पे काम होता चला जाएगा। काम पे काम। सच बता रहा हूं, हमारी बैंक की नौकरी हमें नहीं खिलाएगी। जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो धन्य होता है। इसीलिए कहने का मैनी ब्लेसिंग मैंने लिखा, मैनी ब्लेसिंग्स। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मैनी। कहिए मैनी, अनेक। क्या चाहिए भाई? दूसरी बात आते हैं, 5वां अध्याय भजन संहिता का 11वां पद, 5वां अध्याय 11वां पद, यहां लिखा है, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं, काहे की बात कर रहा हूं? भरोसे की, ट्रस्ट की। जो जितने तुझ पर, यहां पे बिलीव नहीं है, यहां फेथ नहीं है, ना तो बिलीव है ना फेथ है, इससे हट के बात है, इससे आगे बढ़ के बात है। जितने यहोवा तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब क्या करें? वे सब क्या करें? वे सब क्या करें? वे सब क्या करें? आनंद करें, आनंद करें। वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें। यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। एक दिन की नहीं है, 2 दिन की नहीं है, 3 दिन की नहीं, उसकी करुणा सदा की। वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा, ही इज मेन डिफेंस। आपका डिफेंस आपका मकान नहीं, आपका डिफेंस आपके अपने सगे भाई बाप नहीं, आपका डिफेंस आपकी जायदाद नहीं, आपका पैसा नहीं, आपकी अप्रोचेस नहीं, आपकी छीन होती हुई ताकत नहीं। आपका डिफेंस आपका खुदा। कमजोर से कमजोर हो जाएंगे, 80-90 साल के हम बुढ़े हो जाएंगे, लेकिन हमारी ताकत तो हमारा खुदा है। आपकी ताकत आपका खुदा है। लिखा हुआ, डिलीवरेंस फ्रॉम योर एनिमीज इफ यू ट्रस्ट द लॉर्ड। डिलीवरेंस
फ्रॉम योर एनिमीज। भजन संहिता 17 अध्याय 7 पद पढ़िए। यहां क्या लिखा है? तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है। तू जो अपने कहेगा द्वारा, दाहिने हाथ के द्वारा, दाहिने कहिए, दाहिना हाथ, दाहिना हाथ बोलिए, दाहिना हाथ, दाहिने हाथ के द्वारा। और दाहिना हाथ जोरावर होता है, दाहिने हाथ से बचाता है। किससे? किससे बचा लेता? विरोधियों से। कितने विरोधी हैं आपके? होंगे विरोधी। आई हैव ट्रस्ट ऑन माई लॉर्ड। वो विरोधियों से बचाता, महामारी से बचाता है। कोरोना आया, फिसल गया। 56वां अध्याय इसी का निकाल लीजिए, 11वां पद लिखा है, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा। फियर, फ्रीडम फ्रॉम फियर। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य, मनुष्य कहिए, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? इंसान मेरा क्या कर सकता है? मैंने अपने खुदा पर भरोसा रखा। अपने हाथ को उठाइए और कहिए, मैंने खुदा पर, मैं अपने खुदावन यीशु मसीह पर भरोसा रखता हूं। इंसान मेरा क्या कर सकता है? दुश्मन मेरा क्या कर सकता है? मुखालिफे मसीह मेरा क्या कर सकता है? मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यशाया नबी की पुस्तक 26वां अध्याय 3 पद पढ़े। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है। क्या लिखा है? जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता। पूर्ण शांति, परफेक्ट पीस। अगर उस पर भरोसा रखोगे, कुछ नहीं, सब गड्ढे में गिर जाएगा। कुछ नहीं, चाहे कितने भी दुश्मन, क्या लिखा है, एक मार्ग से आएंगे और इधर उधर भागेंगे। भाग लो, अपनी जान बचाओ। ये सच बता रहा हूं आपसे। आप जिन जिन परिस्थितियों में गुजर रहे होंगे, अगर मैं आपकी एक एक परिस्थिति उठा के बोलूं तो मैं इसको साबित कर दूंगा। खुदा साबित कर देगा। आपके खिलाफ लोग योजनाएं बनाएंगे, लेकिन वो योजनाओं को ध्वस्त करने की सामर्थ्य उसके पास है। मेरे खिलाफ 50 साल की सेविकाई के अंदर इतनी योजनाएं, अनगिनत। खुदा इतने मौजे करता है जिनकी जिंदगी में गिनती नहीं हो सकती, गिनती नहीं हो सकती। अद्भुत काम करता, अद्भुत कहिए, अद्भुत, अद्भुत काम करता है। लिखा हुआ है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसको तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा, पूर्ण शांति के साथ रक्षा रख। आखिरी बात बताऊंगा इसी के अंदर, इसी के 26वें अध्याय के 4 पद को पढ़िए। देखिए क्या शानदार बात है। एवरलास्टिंग स्ट्रेंथ, यहोवा पर सदा भरोसा। क्या लिखा है? इंस्ट्रक्शन क्या है भैया? यहोवा पर सदा भरोसा रख। बोलिए, जोर से बोलिए, यहोवा। अपने से कहिएगा, हमसे ना कहिएगा। अपने से कहिए, फिर से कहिए, यहोवा पर सदा भरोसा रख। अपने से कहिए, अपनी विपरीत परिस्थितियों के ऊपर, अपनी बीमारी, अपनी तंगहाली, अपनी दुश्मनी के अंदर जब लोग आपके दुश्मन हो, अपने से कहिए, यहोवा पर भरोसा रख। रख भरोसा। दुनिया पर भरोसा रखे हुए फलाना हाथ रख के चला जाएगा, अपना पैर रख देगा तो मुझे चंगाई मिल जाएगी। नहीं, यहोवा पर चंगाई वो देता है। मैं अक्सर कहता हूं, मेरे हाथ खाली हैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन यहोवा पर भरोसा, परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा क्या है? सनातन चट्टान है। क्यों लिखा है सर? ही इज एवरलास्टिंग स्ट्रेंथ। एवरलास्टिंग, वो ताकत है आपकी। वो सनातन, सनातन का क्या मतलब होता है? एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग, कभी नहीं खत्म होने वाली। क्या है? चट्टान है। चट्टान, उस दुर्ग को कोई तोड़ नहीं सकता। मैंने जितनी बातें आपसे कही हैं, ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है।
अपने यहोवा पर भरोसा रखिए, अपने खुदा पर भरोसा रखिए, सिर्फ बिलीव करके काम चला लीजिए, उद्धार मिल जाएगा। बिलीव करके काम चला लीजिए, उद्धार मिल जाएगा। शायद हो सकता प्रवेश मिल जाए आसमानी बादशाहत में, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, ना इस दुनिया के अंदर ना उस दुनिया के अंदर। कभी किसी को बगल में देंगे, यार इसके सर के ऊपर बड़े ताज लगे हुए हैं, भाई बिलीव के बाद इसने फेथ भी कर लिया था, थोड़ा सा फेथ में आगे बढ़ गया था। फिर उसके देखा एक और लगा ताज के साथ, उसके मार हीरे जीरे जड़े हुए हैं उसके ताज में, तो पूछेंगे क्या हो गया? कल ये भरोसा करता था, ट्रस्ट करता था, इसने किसी और चीज के ऊपर ट्रस्ट किया ही नहीं, ये मुझी पे भरोसा करता था, इसलिए इतने। तो बिलीव से आगे फेथ पे बढ़ो, फेथ से आगे ट्रस्ट में बढ़ो, और तब खुदा तुम्हारे लिए सनातन चट्टान बन के खड़ा हो जाएगा।